हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASAP एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सब तक तुरंत पहुंच जाए। और हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक हम आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं यूथ के, ठीक है। उसे आप लोग अच्छे से करिए। और हाँ, ग्रामर का भी जो है यूथ का उसे भी हम करा रहे हैं, उसका भी हम अगला पार्ट जल्दी ही लेकर आप सबके बीच उपस्थित होंगे। तो देखते हैं, 210 तक क्वेश्चन हमने शेक्सपियर का कवर कर लिया है, उसके आगे हम करने जा रहे हैं। यस 20 देख सकते हैं 211 क्वेश्चन नंबर क्या है इसमें। हु इज शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट कैन सक मेलैंकली आउट ऑफ अ सॉन्ग। जैक्स वेल नोन है, जैक्स को मेलैंकली जैक्स बोला जाता है। एज यू लाइक इट में ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं। हाउ डज रोजालिंड रिस्पॉन्ड to Orlando when he contends that he will die unless she returns his love in as you like it। तो क्या कहती है। She assures him that no man has ever died of love। कहते हैं कोई भी प्यार वर्ड से नहीं मर सकता ना, आज तक नहीं मरा है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस क्वेश्चन नंबर 213। The fall dear Brutus is not our stars but in ourselves that we are underlying। Who said this and in which play। वेल नोन है। कैसियस कहता है, किस में कहता है, जूलियस सीजर में कहता है। क्या कहता है कि द फॉल्ट डियर ब्रूटस, ये जो फॉल्ट है वो मेरे प्यारे ब्रूटस कहाँ है, हमारे सितारों में नहीं है, मतलब हमारे ग्रह नक्षत्रों में नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम पॉइंट आ चुका है, एग्जाम पॉइंट को समझते हैं। देखिए, बेन जॉनसन राइट्स सोल ऑफ द एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये लाइन पूछी गई है। सोल ऑफ द एज किसने कहा है, बेन जॉनसन ने कहा है। ऐसे क्वेश्चन आता है, किसको कहा है, शेक्सपियर को कहा है। सोल ऑफ द एज, द अप्लाउज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, ही राइट्स अबाउट शेक्सपियर। Who has taken these lines, thou has nor youth nor age, but as it were an after dinner sleep, dreaming on both, from measure for measure, as the epigraph for his poem Geronson, T.S. Eliot। Now next question देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट के क्या है। Who called Shakespeare my Shakespeare and asks him to rise as he will, Laws Thee by Chaucer or Spenser। Ben Jonson। Now next question। Who called Shakespeare Sweet Song of Avon। वेल नोन है, बेन जॉनसन ने कहा है स्वीट सॉन्ग ऑफ एवॉन। ओके, किसने कहा है, बेन जॉनसन ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं। Who called Shakespeare a drunken savage with some imagination। वोल्टेयर ने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शेक्सपियर वॉज एडमिटेड टू अ ग्रामर स्कूल, दिस स्कूल इज ऑल्सो नोन एज द किंग्स न्यू स्कूल। ओके, देखते हैं। यस, द किंग न्यू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओ टाइगर्स हार्ट रैप इन अ वुमेन्स हाइड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। ये कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं हेनरी 6 पार्ट 3 में। कहाँ मिलते हैं, हेनरी 6 पार्ट 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। To work to a quarto and a folio of Shakespeare originally refer। Size of work। When did the second folio of Shakespeare appear। 1632। फर्स्ट फोलियो आता कब है, 1632 में। सेकेंड आता है फर्स्ट फोलियो, एक मिनट सॉरी, फर्स्ट फोलियो आता है 1623 में, सेकेंड फोलियो आता है 1632 में। अब थर्ड देख लेते हैं। व्हेन वॉज द थर्ड फोलियो ऑफ शेक्सपियर पब्लिश, 1663। एंड व्हेन डिड द फोर्थ एंड लास्ट फोलियो अपीयर, 1685। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शेक्सपियर्स फाइट विद द पीरियड्स। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं A.W. पोलार्ड, मीन्स यहाँ पे
A.W. पोलार्ड ने ये बुक लिखा है। क्या लिखा है? शेक्सपियर्स फाइट विद द पिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज एन एमिटेबल एसे। इट इज रिटन बाय थॉमस डी क्वांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यस, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस। तो देख सकते हैं आप वेनस एंड एडोनिस आता कब है? ये 1593 में आता है। ये 6 लाइन स्टेंजा है। और रेप ऑफ द ल्यूक्रिस कब आता है? 1594 आता है, 7 लाइन स्टेंजा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 245। क्वेश्चन क्या है? इन विच प्ले डज शेक्सपियर इंट्रोड्यूस अस टू द वर्ल्ड ऑफ फेयरीज विद द रोज इम्प ऑफ फोल्कलोर पक। क्या होना चाहिए? मिड समर नाइट ड्रीम। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, ये आता कब है? इसके कौन से वर्क में आता है? शेक्सपियर के मैकबेथ के। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या है ये? आउट आउट ब्रीफ कैंडल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यस, 217। मकबूल इज अ मूवी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर। तो क्या होना चाहिए? मैकबेथ। मैकबेथ पे ही मकबूल बनी हुई है मूवी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकबेथ इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट अ, देखिए, रेजिसाइड, राज हत्या से रिलेटेड इसमें बातें की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, हु आर मैल्कम एंड डोनाल्ड बैन इन दिस प्ले? किंग डंकन सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, 220, व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव? तो क्या था? थैना ग्लैमिश। ओके, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। उसके बाद फिर क्या बनते हैं? थैनाप काउडर बनते हैं, फिर किंग बन जाते हैं 3 जो विचेस रहती हैं उनकी प्रोफेसी के बाद। नेक्स्ट आता है द पॉटर सीन्स प्रोवाइड्स अ कॉमिक रिलीफ। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर इज मैकबेथ कैसल लोकेटेड? एट इन वर्जन। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 223, हु प्लान्स टू किल बैंको एंड हिज सन? मैकबेथ प्लान करता है जब बीचेस प्रोफेसी देती हैं अपनी कि देखिए आप तो राजा बनेंगे मैकबेथ, लेकिन आपकी आने वाली जो संतानें हैं, पीढ़ी हैं, वो राजा नहीं बनेंगे, बल्कि जो बैंको है उनकी संतानें राजा बनेंगी। तो मैकबेथ सोचता है कि क्यों ना बैंको उनकी पूरी फैमिली हम फिनिश कर दें, लेकिन भाग्य को बोलते हैं ना, बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 224। क्या क्वेश्चन है? वाई इज बैंको किल्ड? देख सकते हैं, बिकॉज ही इज अवेयर ऑफ द विचेस प्रोफेसी। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द विचेस आर इक्वोकेटर्स, दिस मीन्स दैट द विचेस वर, तो एम्बिगुअस इन देयर शेइंग, उनकी बातें कैसी थी? बड़ी द्विअर्थी हुआ करती थी ना, तो दो उसके अर्थ निकल रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं 226, विद द डेथ ऑफ मैकबेथ मोरल ऑर्डर इज रिस्टोर्ड। उनके मौत के बाद, मैकबेथ के जाने के बाद, मृत्यु के बाद मोरल ऑर्डर क्या हो जाता है? रिस्टोर्ड हो जाता है। नेक्स्ट आता है, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाय ड्यूक सीनियर। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 228, वेयर इज ड्यूक सीनियर सेइंग स्टेइंग आफ्टर बीन डिपोज्ड ऑफ हिज किंगडम? क्या होता है? इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। ओके, ये बात कहाँ की गई है? एज यू लाइक इट की गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 229, रोजालिंड इज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर, दर्सिलिया इज फादर, क्या था? ड्यूक फेडरिक। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 230, इन द प्ले जैक्स इज ए सैनिक, वो मेलैंकली जैक के नाम से जाना ही जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 231, शी इज टू सबटल फॉर दी एंड हर स्मूथनेस, हर वेरी साइलेंस एंड हर पेशेंस स्पीक टू द पीपल एंड दे पीटी हर, हु स्पीक्स दीज लाइन्स एंड अबाउट हुम? तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? ये लाइन जो है किसके लिए, किसके द्वारा और किसके लिए बोली गई है? तो ये आता है ड्यूक फेडरिक, अबाउट रोजालिंड के बारे में ड्यूक फेडरिक बोलता है। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 232, अंडर द ग्रीन वुड ट्री who loves to lie with, okay, me, this song has been sung by। तो ये एमिन्स का सॉन्ग है, ठीक है। देख लेते हैं, एमिन्स ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 233, हेमलेट्स क्वेश्चन, टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज अ क्वेश्चन। जीऊँ या मरूँ, ये मेरे दिमाग में बार बार क्वेश्चन आता है। वो अपने आप को ये पूछता है, जब उसके पापा की मौत हो जाती है, उसको वो आता है, देखता है उसकी माँ भी दूसरी शादी कर लेती है, तो वो बहुत ही फिलोसफिकल लाइन है, याद रखिएगा कि मैं टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज़ अ क्वेश्चन। तो ये सॉलिलोकी है हैमलेट की, तो यहाँ ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 234, शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म, 3 quatrains and a couplet। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 235, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाय एसी ब्रैडली, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। एसी ब्रैडली ने 1904 में ट्रेजेडी लिखी और 1905 में कॉमेडी लिखी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जस्ट वेट प्लीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 236, Shylock is the character in Shakespeare's The Merchant of Venice, option B should be correct। Now next question 237, who is known as the fourth witch among Shakespeare's women characters। तो देखिए फोर्थ विच किसको कहा गया है, लेडी मैकबेथ को, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 238, trace in the following list the play which does not belong to the category to which the rest do। देखिए ये जो तीनों दिया गया है इनके ग्रेट ट्रेजेडी के अंतर्गत आता है, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट, लेकिन टेम्पेस्ट जो है वो ऑड है, वो ट्रेजेडी के ग्रेट ट्रेजेडी के अंतर्गत नहीं आता है, वो एक प्रकार से कॉमेडी कंसिडर किया जाता है ना, ट्रेजी कॉमेडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वे बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वाज डन आफ्टर 1603। जो उनके अच्छे वर्क थे वो माने जाते हैं 1603 में अच्छे वर्क उन्होंने लिखे हैं, मतलब पॉपुलराइज्ड हुए हैं। ओके, हालांकि उनके हर वर्क अच्छे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 240, वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजा अ। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया, जो वीनस एंड एडोनिस है वो 6 लाइन स्टैंजा है, और जो रैप ऑफ द ल्यूक्रीज है वो क्या है, वो 7 लाइन स्टैंजा है। और ये किस पे बेस्ड है, ओविड के मेटामॉर्फोसिस पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 241, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाय हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। तो देखिए, देख सकते हैं आप, जो पेरिकल्स था प्रिंस ऑफ टायरे, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये ओमिट कर दिया गया था फर्स्ट फोलियो में जो 1623 में आया था। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ जेयर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ थॉमस लूसी। ओके, थॉमस लूसी के गार्डन में जब डियर पोचिंग पे वो पाए थे, तो वहाँ क्या बोलते हैं, उनके गार्डन में पाए थे, ठीक है ना, और वहाँ से फिर वो छोड़ के भाग गए थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए वो लाइन आ गई है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लाइन, टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड। ये कौन बोला है, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 244, विच वन इज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडी। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया होकम, HOKM। ओके, होकम, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ओके, तो ये ग्रेट ट्रेजेडी के अंतर्गत आता है, तो विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। तो मिल्टन बोलते हैं, ये लाइन आती कहाँ है, मिल्टन के किस वर्क में देखने को मिलेगी, तो एल एलिग्रो में आपको मिल जाएगी देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 246। ओके, फ्रॉम वेयर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज द स्पीकर, where such stuffs as dreams are made on and our little life is rounded with a sleep।
कौन बोलता है? ये टेम्पेस्ट बोलता है, टेम्पेस्ट में आता है प्रॉस्पेरो बोलता है। और इसको ध्यान रखिएगा, एक्ट 4 के सीन फर्स्ट में देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वॉज अटर्ड बाय, तो ये कौन बोलता है? 247। तो यहाँ पे बेन जॉनसन शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 248। Where from these lines have been taken, good friend for Jesus' sake forbear to dig the dust. Enclosed here, please be the man that spares these stones and cursed be he that moves my bones. तो शेक्सपियर ने अपने टॉम के लिए ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Where from the line, fear no more the heat of the sun, nor the furious winter's rages, thou thy worldly task has done, home art gone and taken thy wages. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सिम लाइन में ये कहा गया है, मीन्स ये लाइन आती कहाँ है? सिम लाइन में आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 250। यस, who expresses the common judgment of whom when he says, I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me is the plays of Shakespeare. कौन आएगा? ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, गेटे आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 251। हर्मिया इज द कैरेक्टर इन शेक्सपियर। हर्मिया जो है वो कैरेक्टर कहाँ की है? मिडसमर नाइट ड्रीम की है। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लाइन दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, ये कौन कहता है? एंटोनियो कहता है। और किस में कहता है? एंटोनियो कहता है जूलियस सीजर में। और एक्ट 5 सीन 5 में ये लाइन देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 253। ओके, हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ द टेम्पेस्ट। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट? गोंजालो। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 254। शेक्सपियर्स एंटोनियो क्लियोपेट्रा इज, जो शेक्सपियर का एंटोनियो क्लियोपेट्रा है वो क्या है? रोमन प्ले माना जाता है, मीन्स ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 255। शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज, शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है वो क्या है? ट्रेजी कॉमेडी है। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 256। हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर। देखिए टी.एस. इलियट ने अपने वर्क में कहा है, टी.एस. इलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बोला है और मोनालिसा भी बोला है इस वर्क को। ठीक है, हैमलेट के वर्क को टी.एस. इलियट ने मोनालिसा भी बोला है। इनका एक वर्क आता है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, उसी में इन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की है। आगे देख लेते हैं 257। द एसेंशियल शेक्सपियर इज़ अ वर्क बाय, एसेंशियल शेक्सपियर इज़ अ वर्क बाय जे डोवर विल्सन। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। ओके, ध्यान रखिएगा, एसेंशियल शेक्सपियर जो वर्क है वो जे डोवर विल्सन का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन नए ही होते हैं। टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पुराने भी रिपीट किए जाते हैं। अगर मैं बोलूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, 20 to 30% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विद द पीरियड ऑफ 350। तो याद रखिएगा 1200 से लेकर के 1550 तक का जो टाइम पीरियड था, वहाँ से उन्होंने पूरे हिस्ट्री को कवर किया था। जितना उन्होंने हिस्ट्री प्ले लिखा था, हिस्ट्री प्ले लिखा कितना था उन्होंने? 10 हिस्ट्री प्ले लिखा था, ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यस 259। ओके, क्वेश्चन नंबर 259 आ गया है। विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू एलिजाबेथन से बिलोंग करते थे, वेल नोन है। और एलिजाबेथन का जो टाइम पीरियड आता है वो 1558 से लेकर के 1603 तक एलिजाबेथ
क्वीन एलिजाबेथ गद्दी पर बैठती हैं, उसके बाद फिर कौन बैठता है, उसके बाद फिर जैकोबियन एज आता है ना, जो जेम्स बैठते हैं ना, वो आते हैं 1603 से लेकर के 1625 तक, वो रहते हैं गद्दी पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 260 में क्या है, हु इज नोन एज द मेलैंकली मैन इन द एज यू लाइक इट, तो कौन है, जैक्स है, जैक को ही मेलैंकली जैक बोला जाता है। आगे देख लेते हैं 261, यस, which of the following is not a character is as you like it, कौन इसमें कैरेक्टर नहीं है, तो पोर्सिया नहीं है, क्योंकि पोर्सिया जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस की कैरेक्टर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फोर्टिनब्रास इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स, फोर्टिनब्रास जो है वो हैमलेट का कैरेक्टर है। वो कहाँ का प्रिंस है, वो नॉर्वे का प्रिंस है, ये भी पूछा जाता है, नॉर्वेगियन प्रिंस है। द मेन थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज लव है, मेन थीम क्या माना जाता है, लव माना जाता है। 264 क्वेश्चन, अ शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विथ, कैसे एंड होता है, तो कपलेट में एंड होता है, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 265, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर ऑकर्स इन शेक्सपियर्स, तो देखिए ये कहाँ की लाइन है, ये मैकबेथ की लाइन है। ये भी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आता कब है, एक्ट 5 के सीन 5 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कोट, लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज द विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, ये कहाँ की, किसकी स्पीच है, ये स्पीच है हेलेना की, और कहाँ आता है, ये मिडसमर नाइट ड्रीम में आता है, और कब आता है, एक्ट 5 सीन फर्स्ट में आता, सॉरी एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में आता है, मतलब अगर मैं बोलूँ 1:1 में आएगा ये लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अकर्स, ये कहाँ की लाइन है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है। ऑप्शन सी, बोलती कौन है, पोर्सिया बोलती है, कब बोलती है, ये बोलती है एक्ट 4 ओके सीन फर्स्ट में बोलती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डिलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड, नहोम टेट, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नहोम टेट ने हैप्पी एंडिंग दी है किंग लियर की, और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मेड ओफेलिया नॉट गिवन अवे, तो वॉयलेट्स, ये तीनों का जिक्र किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 270, ओके, हु रोट लिली दैट फेस्टर्स स्मेल फॉर वर्ड्स दैन वेट्स, ठीक है, ये शेक्सपियर का एक सोनेट आता है, सोनेट नंबर 94, वहाँ से ये लाइन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग occur, the bright day is done and we are from the dark, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन आता कहाँ है, एंटोनियो क्लियोपेट्रा में। एंटोनियो क्लियोपेट्रा वर्क जो है वो कब आता है, 1606 में आता है। ठीक है, और ये लाइन एंटोनियो क्लियोपेट्रा में किस में आता है, तो एक्ट 5 सीन 2 में आता है, ध्यान रखिएगा, एक्ट 5 सीन 2 में देखने को मिलता है। ओके, सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 272, कंप्लीट द सेंटेंस शेक्सपियर हैज़ रिटन 10 हिस्टोरिकल प्लेस। अब देखिए 10 कहीं नहीं है, तो नन ऑफ दीज के साथ हमें जाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 73, क्वेश्चन नंबर 73, हु इज हैमलेट्स बिलोव्ड इन हैमलेट, तो हैमलेट की प्रेयसी कौन थी, ओफेलिया रहती है, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन। अब देखिए ग्लोब थिएटर जो था वो बर्न कब होता है, 1613 में, और बिल्ट कब किया जाता है, 1599 में। इस पर पहला वर्क कौन सा परफॉर्म किया गया था, जूलियस सीजर किया गया था। रीबिल्ट कब किया गया था, 1614 में। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 275,
व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लाई इन हैमलेट, तो क्या होना चाहिए, नोबल इन एक्शन नहीं है ऑप्शन में, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस के साथ हम जाएंगे। ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन उनके वर्क का बहुत बड़ी वो जो प्रॉब्लम थी उनके मतलब जो ट्रेजिक फ्लॉ उनका यही था, प्रोक्रेस्टिनेशन, हर एक चीज़ को कल पे टाल देते थे ना जो हैमलेट साहब थे। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल, रिचर्ड थर्ड थे, रिचर्ड थर्ड को रॉयल क्रिमिनल बोला गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277। यस, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर, एडम आता कहाँ है एज यू लाइक इट में, और मैं बता दूँ एडम का जो रोल था वो शेक्सपियर ने ही प्ले किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 278। Who asked how many children had Lady Macbeth? Elsie Knight, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 279। हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस टू WH शेक्सपियर, देखिए 126 सोनेट जो था वो WH को, विलियम हर्बर्ट को डेडिकेट किया गया है। ठीक है, हेनरी रेड्सले भी बोला जाता है इनको, और उसके बाद जो है वो डार्क लेडी को किया गया है। उसके बाद जो 2 सोनेट और आते, पूरा उन्होंने 154 सोनेट किया है। उसके बाद जो 2 हैं वो लव क्यूपिड को डेडिकेट किया गया है। ठीक है, एड्रेस किया गया उसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं 280, क्वेश्चन नंबर 280 क्या है 80 में, कम दाउ मोर्टल रेथ with the sharp teeth this not intrinsicate in which book do the above lines occur, तो ये एंटोनियो क्लियोपेट्रा की लाइन है, तो यहाँ पे उस वर्क का नाम नहीं दिया गया है, भले क्लियोपेट्रा लिखा है, तो करेक्टर का नेम हो गया, तो नन ऑफ दीज होना चाहिए, ऑप्शन ई शुड बी करेक्ट। और ये लाइन आता कब है, एक्ट 5 सीन 2 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है फिल द गैप, किंग लियर हैड, किंग लियर को कितनी डॉटर रहती हैं, तो 3 डॉटर रहती हैं। पहली कौन रहती है, सबसे बड़ी जो रहती है उसका नाम रहता है गोंद्रिल, दूसरी का नाम क्या रहता है रेगन, और तीसरी जो बेटी रहती है वो कॉर्डिलिया रहती है। ठीक है, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ रिटन सिमलाइन, सिमलाइन कौन लिखता है, वेल नोन है, शेक्सपियर का ये वर्क है। ठीक है, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 283, अदर्स अबाइड और क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथ्यू और नॉल्ड का क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी, कितने सोनेट डार्क लेडी को एड्रेस किया गया है, 26 सोनेट, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज कुरान अपीयर, तो जो कुरान रहता है वो किंग लियर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 86 में क्या है। यस, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ WH इन शेक्सपियर सोनेट, विलियम हर्बर्ट, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ द शेक्सपियरियन प्ले विच इज, देखिए एल्सिनोर कहाँ देखने को मिलता है, ये हैमलेट में देखने को मिलता है, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, वेनिस में ओथेलो सेट किया गया है। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं, और जो इस पे ये स्टोरी बेस्ड है ऑन कैपिटानो मूरो, ठीक है, मॉरिस कैप्टन, और किसका वर्क है, सिंथियो का है। ठीक है, डिसिप्लिन ऑफ बोकासियो, द स्टोरी सेट इन वेनिस। नेक्स्ट आता है 289, क्या है क्वेश्चन, टेक ओ टेक दोज लिव्स अवे द अबव लाइन्स हॉकर इन, ये लाइन कहाँ से ली गई है, ये मेजर से लाइन ली गई, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। और ये किस में देखने को मिलता है, एक्ट 4 सीन 1 में देखने को मिलता है। हु हैज़ रिटेन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जैसा कि हमने बताया T.S. एलियट ने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम लिखा हुआ है। कब लिखते हैं वो, 1919 में ये वर्क उनका आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 291, आई एम अ मैन मोर सेंट अगेंस्ट दैन सिनिंग इज इन एक्सर्ट्स फ्रॉम द प्ले, ये किंग लियर की लाइन है। किंग लियर, एक मिनट मैं फिर से टिक लगा देती हूँ, किंग लियर कहता है, किंग लियर में ही लाइन आती है और कहता भी किंग लियर ही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, और किस में मिलता है, एक्ट 3 सीन 2 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 292,
2. द कैरेक्टर बॉटम अपीयर इन द फॉलोइंग शेक्सपियरियन कॉमेडी। तो मिडसमर नाइट ड्रीम में बॉटम वही है जिसको गधे का सिर लगा दिया जाता है ना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 93, निक बॉटम उसका फुल नेम है। 93 में क्या है? यस, शेक्सपियर इनकॉर्पोरेट्स लेविस अकाउंट ऑफ टर्क्वेंस लस्ट इन अ नरेटिव वर्क कॉल्ड। कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है रिप ऑफ द ल्यूक्रिज, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, इसकी राइमिंग स्कीम भी जानना बहुत ज़रूरी है। ए बी, ठीक है, ए बी बी सी सी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 94 में क्या है? इन विच ऑफ हर वर्क्स डज वर्जीनिया वुल्फ इन्वेंट द फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर सिस्टर नेमिंग हर अ रूम ऑफ वंस ओन जुडिथ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 95। इसमें क्वेश्चन क्या है? इन हैमलेट हाउ मेनी टाइम्स डज हैमलेट्स घोस्ट अपीयर। 4 टाइम हैमलेट के घोस्ट दिखते हैं। और मैं आपको बता दूं, क्या आप लोग को कहीं कहीं 5 भी मिले होंगे? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को 3 मिले हैं, 4 मिले हैं, 5 मिले, कितने मिले हैं। और देखिए कहाँ पे दिखता है? एक्ट फर्स्ट सीन 4th में देखने को मिलता है। देखिए 4 टाइम घोस्ट अपीयर टू मार्सलस एंड बर्नार्डो in act first, scene first. He re-enter again. Then the ghost appear to Horatio. पहला मार्सलस एंड बर्नार्डो, दूसरा होरेसियो, मार्सलस एंड हैमलेट इन एक्ट फर्स्ट सीन 4th. Then again ghost appears in Hamlet, the famous closest interview with Gertrude and Polonius, heading in the act 3rd scene 4th में। ठीक है, इस तरीके से 4 टाइम का यहाँ पे जिक्र किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर इन द 20th सेंचुरी। तो मेजर जो क्रिटिक थे वो कौन थे? एसी ब्रैडली, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 क्या है यहाँ पे? हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट? वेल नोन है मिरांडा, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 98 में क्या है क्वेश्चन? Yes. Read the following lines and answer the question that follows it. O Julius Caesar, thou art mighty yet thy spirit walks abroad and turns our sword in our own proper entrails. What is the essence of this statement? तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? Caesar was mighty even after his death. ओके, और ये लाइन आती कहाँ है? एक्ट 5 के सीन 3rd में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 299 क्वेश्चन क्या है? हु स्टेट दिस वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर, सोल ऑफ द एज, द अप्लाउज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज? वेल नोन है, बेन जॉनसन की ये लाइन है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 300। मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ, किसका घोस्ट देखता है? बैंको का घोस्ट देखता है। जब वो फीस्ट पे इनवाइट करता है रात्रि भोज पे, तो वहाँ पे बैंको का भूत आके उसी के बगल में बैठ जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 301। Cowards die many times before their death. The valiant never taste of death but once. These lines have been taken from. ये लाइन कहाँ से ली गई? जूलियस सीजर की है। और ये लाइन आती कब है? देखिए हम आपको बता दें, ये लाइन आती है एक्ट 2 के सीन 2 में, जब कलपुर्निया कहती है जूलियस सीजर से, प्लीज़ आप आज ना जाएं बाहर क्योंकि हमने बहुत ही ब्लडियस्ट ड्रीम देखा है। लेकिन फिर भी जो जूलियस सीजर रहता है यही कह के बोलता है कि कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेट्स, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, और वो बाहर चला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 302 का। शेक्सपियर वॉज बॉर्न कब होते हैं? 1564 में। ओके, 23 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये शायद आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, हाँ लास्ट क्वेश्चन है 303। द फॉल डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलाइंग। Cassius made these lines remark before Brutus because उसे क्या होता है? He was jealousy of growing power of Caesar and wanted to incite him against Caesar. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 303 क्वेश्चन को कवर कर लिया है, और टोटल इसमें जो क्वेश्चन है वो 415 हैं। ठीक है, 400
14 या 15 है, 13 है, सॉरी 413 क्वेश्चन है, तो उसको भी अगले वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल है, क्या आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।